कथा में राजा निमि ने 9 योगेश्वरों से कुछ प्रश्न किया है। उनमें 2 प्रश्नों का जवाब तो उन्हें पहले योगेश्वर कवि और दूसरे योगेश्वर हरि से प्राप्त हुआ, जिस कथा को हम लोग सुने। अब फिर राजा निमि ने पूछा कि भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए। तो योगेश्वरों, हे योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा रूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। तब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा। अब अंतरिक्ष जी ने क्या कहा कि राजन, सुनिए, भगवान की माया स्वरूपतः अनिवर्चनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया था। उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीरों को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूपी समस्त व्यस्त विशिष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुँह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती है तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती है। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन
सांभर तक मेघगन हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वही वायु जल के रस को खींच लेती है तो वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तो वह अग्नि वायु में लीन हो जाता है, और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तो वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत तत्व में लीन हो जाता है। महत तत्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार से राजा निमि ने जो पूछा कि माया क्या है, तो अंतरिक्ष योगेश्वरों में जो अंतरिक्ष थे उन्होंने सब बता दिया। हम लोग ये जो योगेश्वर हैं, वास्तव में ये योगेश्वर हैं कौन? 9 जो योगेश्वर हैं, तो ऋषभदेव जी महाराज का नाम हम लोग सुने थे। ऋषभदेव जी महाराज इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा थे। इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म देखो भगवान राम की तरह, भगवान राम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन, और ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष नवमी के दिन अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ऋषभदेव जी का भी जन्म अयोध्या में हुआ था। ये प्रथम तीर्थंकर भी कहलाते हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है तीर्थ की रचना करने वाले। जो तीर्थ की रचना कर दिया जिन्होंने, उसको तीर्थंकर कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर है। इनको आदिनाथ भी कहते हैं ऋषभदेव जी को। इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था नंदा, एक का नाम था सुनंदा। नंदा से जो 58 पुत्र हुए, उसमें सबसे बड़े भरत जी थे, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा। और भरत जी का इस भागवत सुखसुधा सागर में भरत जी के 3 जन्मों की कथा आई है। एक तो जो भरत जी ये है, इन्होंने बहुत वर्षों तक राज्य किया। ऋषभदेव जी इन्हीं को राजगद्दी सौंप के तपस्या करने चले गए, और भरत जी ही जब तपस्या करने चले, बहुत दिनों तक राजा का राज कार्य देखने के बाद, तो गंडकी नदी के किनारे, यही नेपाल क्षेत्र में जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, वहीं पर इनको मृग बनना पड़ा। यह
कथा जो है हम लोग जानते हैं कि कैसे भरत जी को मृग योनि मिल गया, और फिर मृग योनि से जब उनको छुटकारा मिला तो फिर यही जड़ भरत बने। तो 3 कथा इसमें आती है भरत जी की। ये सब ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र की कथा हुई। और जो ब्राह्मी लिपि, अभी भी हम लोग ब्राह्मी लिपि का नाम सुनते हैं, तो ऋषभ देव जी की जो 2 पत्नी थी, नंदा और सुनंदा, तो 2 पुत्री भी इनके पास, 100 पुत्र हुए इनके ऋषभ देव जी के, जिसमें से एक पुत्र सुनंदा का, इनका नाम बाहुबली था, और नंदा जी को 98 पुत्र, 99, भरत जी को लेके 99, बाहुबली तो 100 हो गए। और इनके 2 पुत्री भी हुए, एक का नाम ब्राह्मी जो कि नंदा से हुई, एक का नाम सुंदरी जो कि सुनंदा से हुई। तो ये ब्राह्मी जो पुत्री थी उसी से ब्राह्मी लिपि बना। और ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से 8वें अवतार माने जाते हैं, यह भी आप लोग जान गए। और इन्हीं के जो 81 पुत्र हुए वे वेद के ज्ञाता बने, और 9 पुत्र जो हैं वो योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा हम लोग अभी सुन रहे हैं। तो गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो भरत जी मृग योनि को क्यों प्राप्त कर गए, तो गीता में भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यत्य अंतकलेवरम, यम यम वापि स्मरण भावम, जो भाव मरने के समय में आता है, त्यज्यंत कलेवरम, शरीर छोड़ने के समय, तम तम एव इति कौन्तेय, हे अर्जुन सुनो, उसी भाव के अनुसार सदा तत्भव भावित, वह उसी को प्राप्त कर जाता है। तो जो भरत जी थे वो मृग को देख करके, और मृग का बच्चा था, बहुत प्यार करते थे, कहाँ चला गया पता नहीं, क्या हुआ होगा, और उसी भाव में उनकी मृत्यु हो गई, तो मृग योनि हो गई। इसलिए अगले जन्म का निर्धारण मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जो भी चिंतन प्रबल होता है उसी के अनुसार हो जाता है। इसीलिए सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। तस्मात् माने है अतः, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, हमेशा मुझे स्मरण करते रहो, ताकि मृत्यु के समय मेरा स्मरण हो जाए।
जिस क्षण हम भगवान को भूलते हैं, अभी जो माया की सेना जो है ना, जो माया किसे कहते हैं, माया का स्वरूप क्या है, ये निमि ने जो पूछा, तो ये माया की कुछ सेना भी है। हम जैसे भगवान को, जिस क्षण हम भगवान को भूलते हैं, माया की सेना हमला कर देती है। और ये कौन कौन है? इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, वासना, क्रोध, घृणा, ये सब बहुत हैं जिसके द्वारा हमें नस बस में कर लिया जाता है। और कबीरदास भी, कबीर बाबा भी कहते हैं कि सुमिरन की सुधियों करी, ज्यों कागर पनिहार। कभी देखते हो पनिहारिन जो है माथे पर घड़ा भर के पानी लेके चलती है, तो वैसा होना चाहिए सुमिरन। सुमिरन की सुधियों करी, ज्यों कागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में, कहे कबीर विचार। वो बोलती भी है, डोलती भी है, लेकिन घड़ा से पानी नहीं गिरता है। ऐसे ही आप संसार में कर्म कीजिए, लेकिन भगवान को भूलिए मत। प्रतिक्षण भगवान को याद रखिए। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे राम। सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, ओ छोड़ जगत के काम रे। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए, जब माया साथ छुड़ाए। अरे माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। तेरे मन में राम का तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।